स्क्रीन पे हम क्लास 10th का जो गणित का असाइनमेंट है नवंबर मंथ का उसका आंसर देख रहे हैं। सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आ चुके हैं, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करिए। कोई भी असाइनमेंट का आंसर आपको चाहिए हो तो सारे सब्जेक्ट के आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD जो है वो लंबवत है BC के। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। छत्तीसगढ़ के 2018 में सेट A, B और C में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो अभी आपके असाइनमेंट में आया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से इसको समझना है, तब इसमें आगे बढ़ना है। तो अगर AD है लंबवत BC के, तो यहाँ से ऐसी त्रिभुज हम बना सकते हैं। आप देख रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं कि AD और ये C त्रिभुज एक बन गया और एक AD और B। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया यहाँ पे। इसी तरह से AC वाले के लिए निकाल दिया, तो AC के लिए ये आ गया। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। तो जैसे ही समीकरण 1 में से 2 को आप घटाएंगे तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे? AB माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD माइनस DC स्क्वायर। यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर एक साथ ले दिए और BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और यही ना हमको सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, अच्छा। इसके बाद चलिए देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। हाँ, एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे 2022 एग्ज़ाम के लिए। और पिछले बहुत सारे सालों से हमने आपके सीनियर्स को भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से प्रोवाइड कराया है। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से जिन बच्चों ने पढ़ाई की है वो डेफिनेटली 90 प्लस स्कोर किया है। और उनमें से बहुत सारे बच्चों ने टॉप 10 में रैंक लिया है CG बोर्ड में। तो जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें टॉप 10 में जगह बनाई है। और उनका इंटरव्यू भी लेके हमने इस चैनल पे डाला हुआ है, तो उसका आप ज़रूर इंटरव्यू देखिए उन बच्चों का, क्योंकि उन्हीं से आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसे होगा, कैसे कैसे करना है। सिंपल है, ठीक। उसके बाद आता है प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या बोलता है? यदि कोई रेखा यहाँ पे त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। और यहाँ पे दिया है कि D जो है वो पैरेलल है BC के। सिंपल है यहाँ पे, ठीक ना। आगे बना लेते हैं। ये देखिए, त्रिभुज बना लिया एक ABC और यहाँ पे बना दिया D। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ जाएगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। तो DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1 होगा, ठीक ना। यहाँ पे अब देखिए DB प्लस AD कर देंगे, 1 के LCM लेने के बाद दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे और ऐसे कर देंगे, क्योंकि हमको लास्ट में AB लाना है और वो DB प्लस AD करने पे ही मिलेगा, तो इसलिए हमने 1 को जोड़ा है यहाँ पे। और 1 को जोड़ने के बाद यहाँ पे आ गया AD अपॉन AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। तो यहाँ पे आ गया AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, साधारण सा प्रश्न है ये। आप इसको बना लेंगे ज़रूर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जो भी आपकी तैयारी कराई जाएगी वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही होगी। वहाँ पे बहुत सारे PDFs आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के दिए जाएंगे। जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, ठीक ना। इसके बाद आता है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में क्या पूछता है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है और जीवा की लंबाई दे दी गई और केंद्र से दूरी दे दी गई। तो जीवा की लंबाई हमको पता है, वृत्त बना लिया हमने, केंद्र O माना और OC लंबवत है AB के, ये तो हम जानते ही हैं यहाँ पे। तो AB कितना हो जाएगा? 2 इंटू AC। और यहाँ पे AC की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 8/2 इक्वल टू 4। AC निकल गया और OC पता है, तो हमारा निकल जाएगा OA। आराम से पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो OA का जो स्क्वायर होगा, OA का वर्ग होगा OC का वर्ग और AC के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे OA स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अच्छा,
और देखिए यहाँ पे और कुछ जो जो भी डाउट आपको होता है ना, जो भी डाउट होता है, चाहे असाइनमेंट के क्वेश्चन में हो या अपने सिलेबस से रिलेटेड हो, ब्लूप्रिंट से रिलेटेड, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और कमेंट करेंगे तो सारे का आंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद क्या आता है, चौथा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो दिया है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, और सिद्ध करना है कि BAD प्लस BCD इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180। ठीक है ना। तो ऐसा हमको रचना क्या करना है कि AC और DB को मिलाया। सबसे पहले AC और DB जो दिया है उसको मिला दिया। मिलाने से हमको क्या मिल जाएगा, उत्पत्ति यहाँ पे है कि ACB और ADB एक जैसा होंगे, ACB और ADB एक जैसा होंगे, और BAC को और BDC एक एक के इक्वल होंगे। तो एक वृत्तखंड में बड़े कोण कैसे होते हैं, ACB प्लस BAC इक्वल टू ADB प्लस BDC। ठीक ना। तो ABC को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, इसमें दोनों तरफ जोड़ दीजिए, तो इनको जोड़ने पे त्रिभुज के कोणों का योग 180 आ गया, और BAD प्लस BCD का कितना आ गया वैल्यू यहाँ पे 180। अतः जो हमको सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक ना। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, साधारण है एकदम से। आपको ध्यान से लेकिन करना है, इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी पता चले इस चैनल के बारे में, उनको भी बहुत मदद मिलेगी। आप ज़रूर से अपने स्कूल ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। इसके बाद आता है ट्रायंगल ABC एक परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और B इक्वल टू 60 डिग्री है। रचना के पद भी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कि आपको ABC एक परिगत वृत्त की रचना यहाँ पे की गई है ABC, और इसमें यहाँ पे पद लिखना है। तो सबसे पहले देखिए B पर BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर खींचिए, B पर BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर खींचिए। इसके बाद 60 का कोण खींचिए, अर्थात XBC इक्वल टू 60 डिग्री। चरण 2 में क्या करना है, B को केंद्र मानकर BX पर 8 सेंटीमीटर का चाप खींचिए। और ऐसे करके आप यहाँ पे बहुत सारे चरण लिखेंगे धीरे धीरे, और आप देखते जाएंगे डायग्राम को। ठीक ना। कोई दिक्कत हो बताइएगा। चलिए देखते हैं इसके PDF को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।